नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आज बुक्स वाले भैया बात करेंगे भूतों की। जी हाँ, भूतों की, हॉरर की, आत्माओं की, सुपरनैचुरल की। आज जिस किताब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो हॉरर स्टोरीज की बुक है। और इस किताब की एक और खासियत है कि इस किताब की लेखिका का सीधा संबंध है भारत की सबसे पहली फैमिली ऑफ हॉरर की, यानी कि रामसे ब्रदर्स की। जी हाँ, इस किताब की लेखिका फतेह चंद उत्तम चंद रामसे, जो रामसे फैमिली के पैट्रियार्क थे, उन्हीं की नवासी अलीशा कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए आज जानते हैं भूतों की दुनिया के बारे में। जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ ये कहानी है लिखी गई अलीशा कृपलानी के द्वारा। बुक का नाम है घोस्ट इन आवर बैकयार्ड, द रामसेज रियल लाइफ एनकाउंटर विद द सुपरनैचुरल। आप सोचेंगे किताब का टाइटल है द रामसेज रियल लाइफ एनकाउंटर विद द सुपरनैचुरल, तो क्या वास्तव में रामसे ब्रदर्स, जिनको हम कहते हैं जिन्होंने सारी हॉरर फिल्में बनाई, क्या उनका वास्तव में पाला पड़ा था सुपरनैचुरल से या आत्माओं से? वेल, अगर अलीशा जी की बात माने तो ये सारी कहानियां, ये 22 कहानियां सच्ची कहानियां हैं, ये फिक्शन नहीं है। इनफैक्ट इसमें से कुछ कहानियां ऐसी हैं जो इंस्पिरेशन बनी कुछ रामसे ब्रदर्स की मूवीज और कुछ सीन्स की। इस किताब में 22 कहानियों के अलावा अलीशा कृपलानी ने रामसे ब्रदर्स के बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं। जैसा कि सबसे पहले जो रामसे ब्रदर्स, जो 7 भाई थे, फतेह चंद उत्तम चंद रामसे जी के 7 बेटे, इनका पहले नाम राम सिंघानी था, लेकिन ब्रिटिश क्लाइंटेल को के साथ कनेक्ट बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम राम सिंघानी से रामसे कर लिया। ये फैमिली कराची से मुंबई शिफ्ट हुई थी, और जहाँ पे फतेह चंद जी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप चलाते थे, और इन्होंने मुंबई आके भी मुंबई के लेमिंगटन रोड पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का ही कारोबार शुरू करा। फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर से प्रभावित होकर उन्होंने सोचा कि वो फिल्में बनाएंगे। उन्होंने कुछ फिल्में बनानी शुरू करी, और एक दिन जब उन्होंने ये फैसला किया कि भारत में हॉरर मूवीज बनाने का स्कोप है, उन्होंने हॉरर फिल्में बनानी शुरू करी। उनकी जो सबसे पहली हॉरर मूवी थी वो थी 2 गज जमीन के नीचे, जो एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी। और उसके बाद जो फिल्म आई थी लगभग 1972 में, और उसके बाद जो रहा वो इतिहास है। उन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल हॉरर फैमिली के रूप में अपने को एस्टेब्लिश करा और तमाम हॉरर फिल्में बनाई। मेरे ख्याल से भारत में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कम से कम रामसे ब्रदर्स की एक फिल्म ना देखी हो। इन फैक्ट्स के अलावा इसमें 22 मैं कहूँगा डरावनी कहानियां हैं। चाहे आप भूतों को मानते हो या ना मानते हो, अगर आप एक अच्छी कहानी पढ़ने के नज़रिए से इस किताब को पढ़ेंगे तो ज़रूर एंजॉय करेंगे। मैं सारी 22 कहानियों की बात तो नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ खास कहानियां जो मुझे सबसे अच्छी लगी थी मैं उसके बारे में बात करूंगा। एक सबसे पहली कहानी है द कोलैप्स, जो मेरे को सबसे डरावनी कहानी लगी। एक बहुत ही छोटी कहानी है, कहानी अमित रामसे की है, जो एक रामसे ब्रदर्स, जो फतेह चंद जी का आप कहेंगे पोता था। वो एक दिन रात को अपने घर आते हैं लेमिंगटन रोड पे, जो रामसे का एंसेस्ट्रल होम है। रात के 8 बजे के करीब वो अपने घर आते हैं और वो देखते हैं कि पास की एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। तो फायर ब्रिगेड आई है, पुलिस आई है, बहुत से लोग इधर उधर देख रहे हैं। वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो अपने घर में अपने रूम में जाते हैं और सोने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है कि लगभग 2 घंटे बाद उनकी नींद खुलती है और उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है रूम में। वो जैसे उठते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक बूढ़ी महिला बैठी हुई है उनके सोफे पर। वो हैरान होते हैं, डरते हैं कि इस समय उनके घर में एक अनजान महिला क्या कर रही है। वो डरते हैं, उनको चेस्ट में जैसे पेन सा होने लगता है, उनकी जिसको कहते हैं कि फ्रीज हो जाते हैं डर से, उनकी समझ नहीं आता कि क्या करें। और ये क्रम चलता है लगभग 5 मिनट, जिसके बाद वो महिला अपने आप गायब हो जाती है। मजे की बात यह है कि इस कहानी, ये घटना होने के कुछ सालों बाद अमित रामसे को ये पता चलता है कि जिस बिल्डिंग का एक्सीडेंट, जो कोलैप्स हुआ था उनके घर के पास वाली बिल्डिंग का, उसमें एक ही महिला की मौत हुई थी जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष थी, और वो उस दुर्घटना में मारी गई थी। और उसी वक्त इत्तेफाकन उन्होंने एक महिला को देखा लगभग 5 मिनट के लिए। ये मेरी फेवरेट कहानी रही है। ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी, पर जिसको आप कहते हैं कि सच में स्केरी स्टोरी जिसे कहते हैं, तो मेरे को ये कहानी काफ़ी स्केरी लगी थी। इसके अलावा और कई दिलचस्प कहानियाँ हैं। एक कहानी है द हिच हाइकर। हिच हाइकर हम उनको कहते हैं जो लिफ्ट मांग मांग के यात्रा करते हैं। अगर आपने वीराना मूवी देखी होगी तो आप उसमें एक सीन से इस कहानी को रिलेट कर पाएंगे। तो श्याम रामसे, वन ऑफ द रामसे ब्रदर्स, महाबलेश्वर से फिल्म की शूटिंग निपटा कर कुछ दिन महाबलेश्वर ही रुके और एक दिन रात को मुंबई वापस आ रहे थे। उस समय 1980s में वो हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे, और एक
एक वक्त अचानक उन्होंने एक अकेली महिला को हाईवे पर खड़ा हुआ देखा। वो खुद पहले डरे कि ये क्या हो रहा है कि एक महिला इस वक्त रात को कैसे हो सकती है, और उन्होंने सोचा कि शायद इसको लिफ्ट चाहिए होगी। उन्होंने जैसे पूछा कि क्या आपको लिफ्ट चाहिए, वो महिला खुद आकर कार में बैठ गई। उन्होंने इंट्रोड्यूस करना चाहा अपने को, महिला ने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं बंबई जा रहा हूँ, क्या मेरे साथ चलना चाहेंगी, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? उन्हें कुछ नहीं कहा। डरते डरते श्याम राम सिंह ने गाड़ी चलाई। कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और तब उनका नजर पड़ा कि जो उस महिला के पैर थे वो इन्वर्टेड थे, यानी कि उल्टे थे, एक जानवर की तरह। उन्होंने किसी तरह अपने को कंपोज रखते हुए गाड़ी आगे चलाई। महिला एक जगह उतर गई। उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो बला टली, लेकिन तभी उनका ध्यान गया उनके उल्टे हाथ पर। जब उन्होंने देखा कि जहां वो महिला उतरी है वहां पे कब्रिस्तान है, और जैसे ये बात उनकी समझ में आई तो वो लिखती हैं कि श्याम राम सिंह ने गाड़ी दौड़ाई और मुंबई पहुंचकर ही सांस ली। इसके अलावा जो एक कहानी मेरे को पसंद आई वो थी द किंग, जिसमें जो रामसे ब्रदर्स जब छोटे थे तो वो अजमेर गए थे छुट्टियां मनाने, और वहां पे एक मकबरे पे, एक टूम पे भाई बहन खेल रहे थे, और एक भाई रामसे ब्रदर्स में से गायब हो गया। उनकी बहन हैरान थी कि ये क्या हुआ, मेरा भाई ऐसी जगह पे कहाँ चला गया, और वो इधर उधर ढूंढने लगी। और 5 मिनट बाद तो भाई आया, कहते कि मैं तो नीचे की तरफ गया था, जो क्रिप्ट है जहाँ पे सीढ़ियों से नीचे जाके। उन्होंने कहा कि तुम वहां क्या करने गए? उन्होंने कहा कि मैं राजा से मिला। जबकि कौन से राजा? उन्होंने कहा कि वहां पे एक राजा थे, उन्होंने तो मेरे से बातें करी, मेरे को दिखाया, और मैं खुशी खुशी वापस आया। एक बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन आपको सच में पढ़ते वक्त तो डरा देगी जिस तरह से उन्होंने इस कहानी को लिखा है। बहुत छोटी छोटी कहानियों में भी एक डर है जो सच में आपको एक स्केरी थॉट देता है। एक और कहानी जो मेरे को डरावनी भी लगी और थोड़ी सी दुखदाई कहानी भी थी, ये कहानी है द फेवरेट। तो रामसे ब्रदर्स जो 7 भाई थे उनमें से एक थे केशू रामसे। जी हाँ, ये केशू रामसे, जिनको शायद बहुत लोग इनके पूरे नाम से नहीं जानते, लेकिन केशू वो है जो रामसे फैमिली से अलग हो गए थे। उनकी हॉरर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्में बनाई। खिलाड़ी सीरीज भी, जो अक्षय कुमार की सबसे चर्चित सीरीज रही है, उसके प्रोड्यूसर केशू ही थे। वो अपना नाम केशू लिखते थे, ना कि केशू रामसे। तो केशू रामसे और उनके फादर में फतेहचंद रामसे जी में कई बार झगड़ा होता था इस बात पे, क्योंकि वो अलग हो गए फैमिली से। लेकिन केशू अपनी मदर से बहुत अटैच थे, और जैसा कि कहते हैं कि उनकी मदर का सबसे चहेता बेटा केशू ही था। एक दिन वो रोज केशू अपनी मदर से बात करते थे, और एक दिन रात को, जैसा ही कहते हैं, केशू ने अपनी वाइफ को कहा कि रात के 2 बजे की चलिए पूना घूमने चलते हैं। एक अजीब सी बात थी कि रात के 2 बजे कहना, लेकिन केशू गए, और जब वो होटल में पहुंचे उसके बाद उन्हें पता चला कि उनकी मदर की डेथ हो गई है। अब ऐसा कहा जाता है कि केशू अपनी मदर से बहुत ज्यादा अटैच थे, तो शायद वो अपनी मदर की मृत्यु अपने सामने नहीं देख पाते। और हुआ भी यही, क्योंकि जब तक केशू वापस आए थे तब तक उनकी मदर का अंतिम संस्कार किया जा चुका था। वे मानते हैं कि शायद ही उनकी उनकी माता जी का पार्टिंग गिफ्ट था कि उन्होंने वो सीन उनको नहीं देखने दिया जो शायद केशू राम से देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। इंटरेस्टिंगली इसी कहानी में एक और बात आती है कि एक और रामसे ब्रदर जो उस टाइम महाबलेश्वर में थे, उन्होंने बाजार में घूमते हुए एक महिला को देखा, और उनको हैरानी हुई क्योंकि वो महिला बिल्कुल उनकी माँ जैसी थी। तो उनको ये हैरानी हुई कि मेरी माँ यहाँ पे नहीं हो सकती, वो तो बम्बई में है। और जब वो पार्टी करके घूम के घर आए तो उनको उनकी अपनी माँ की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। तो एक बार और वो उनकी माँ की अंतिम विदाई थी, जो फिजिकली सामने नहीं हो सकी बम्बई में, लेकिन महाबलेश्वर में हुई। तो मेरे को ये स्टोरी डरावनी के साथ साथ थोड़ी सी दुखदाई भी लगी, जैसे इसमें बहुत से एक इमोशंस इन्वॉल्व हैं। और इसी में एक तीसरा भाग है इस कहानी में कि केशू रामसे की मृत्यु से कुछ समय पहले माना जाता है कि उनको एक प्रेमोनिशन यानी कि आभास हो रहा था कि वो शायद जिंदा नहीं रहेंगे, और कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि वो अंत में उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा और कई स्केरी कहानियां हैं। रामसे फैमिली का यूरोप का ट्रिप, जहाँ पे उनके वन ऑफ द रामसे सिस्टर्स, उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम घूमने चलते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी दुनिया बदल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। उनको एक सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हुआ स्पेन की एक चर्च में, और उसके बाद उनकी फैमिली में कई दुखद घटनाएं हुई, कई मृत्यु हुई, कई बीमारियां हुई। तो जैसे कि वो खुद कहती हैं कि मेरे लिए कहा जाता है कि मेरी जुबान काली है, और जैसा ही मैंने कहा जब कि मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी, तो जिंदगी बहुत ही दुखद तरीके के लिए, बहुत ही दुखद फ्यूचर के लिए जिंदगी बदली।
इस तरह की कई कहानियां जो मैं कहूँगा वास्तव में स्केरी हैं। रामसेस का अपना एनकाउंटर विद द सुपरनैचुरल, ऐसे लोगों, ऐसे जानवरों और पता नहीं कितने तरह के सुपरनैचुरल एलिमेंट्स से किसी न किसी फैमिली मेंबर का टकराव होते रहना, चाहे वो किसी होटल में हो या किसी अनजान आदमी के द्वारा दरवाज़ा खटखटाने की घटनाएं हो। अलीशा जी कहती हैं कि रामसे फैमिली का एक गहरा कनेक्शन हमेशा ही हॉरर से रहा, और उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया है कि क्या रामसे ने हॉरर को चुना या हॉरर ने रामसे को चुना। आप भूतों में विश्वास करें या ना करें, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, एक किताब को अच्छी इंटरेस्टिंग कहानियों के नज़रिए से पढ़िए। मेरा मानना है आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको लाइक कीजिए, मेरे को कमेंट्स लिखिए, मेरे को फीडबैक दीजिए, और कहानियाँ और बुक्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।